अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है बेटा। ये भी ऑर्गेनेली होती है और हम पढ़ेंगे ये किसके अंदर मौजूद होती है। तो हम पढ़ते हैं बेटा। बेटा इसका जो सिंगुलर है वो माइटोकॉन्ड्रियन है होता है। हम पढ़ते हैं बेटा इसको। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। बेटा ये एक मेम्ब्रेन नहीं होती इसकी, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है? ओनली इन यूक्रियोट्स के अंदर। यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा मौजूद होता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा इनका डिफरेंस भी यूक्रियाटिक और प्रोकैरियोटिक का। हम कहेंगे यूक्रियाटिक वो होते हैं जिनके पास एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लेकिन हम प्रोकैरियोटिक के अंदर कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, उनको हम प्रोकैरियोटिक का नाम देते हैं। अच्छा बेटा, ये तो हमने देखा कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। अब हमने इसका फंक्शन पढ़ना है। दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा ये जो है वो किसकी साइट है? जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। एंड मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। और बेटा एनर्जी का प्रोडक्शन जो सेंटर है हमारे सेल के अंदर वो कौन होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम पावर हाउस ऑफ सेल का भी नाम देते हैं। जिस तरह से हमने राइबोसोम को कहा था, हमने कहा था इसको हम नाम देते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन का, तो हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम देते हैं। ये भी आ सकता है और व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया लिख देना है। पावर हाउस ऑफ सेल है तो बेटा ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर होता है। सारी की सारी एनर्जी प्रोड्यूस जो है वो प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। अब बेटा हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम देखते हैं बेटा। हम कहते हैं द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। क्या होती है बेटा? जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो पहली मेम्ब्रेन होती है, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल सीधी होती है। बेटा ये स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ज़रा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल स्मूथ है। क्या है बेटा? ये स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। अब हमने देखना है ये क्रिस्टी पूछा जाए तो आप लोगों ने कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना है द इनर मेम्ब्रेन से। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग्स। बेटा ये फोल्ड हो जाती है, ये जिस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये फोल्डिंग है। इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं भला? क्रिस्टी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं और सिंगुलर इसको क्रिस्टा का नाम दिया जाता है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स कहते हैं जो है वो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जो इसके अंदर ये वाला जो मटेरियल है, ये सारा का सारा जो इसको हम किसका नाम देते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जो इसका मैट्रिक्स होगा, जो वो हम और भी पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, तो ये इनर जो मटेरियल होता है उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते होते हैं। अच्छा बेटा हमने कहा इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग होती है। मींस एक जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम किसका नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। ठीक है बेटा। अब हमने इसके जो है वो क्रिस्टी के फंक्शन देखने हैं कि इस क्रिस्टी के फंक्शन क्या होते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब बेटा ये देखें, आप इसको जो है वो अगर बाहर निकाल लें स्मूथ मेम्ब्रेन को, इसका एरिया देखें, या अब ये जो फोल्ड की गई है किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? ये जो फोल्ड हुई हुई पड़ी है ये इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अब ये क्या करती है? ये किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करवाती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे जो रिएक्शन हैं वो यहाँ पे हो रहे होते हैं। अच्छा बेटा उसके बाद हमने इसके फंक्शन देख लिए क्रिस्टी के। ये सारा बेटा स्ट्रक्चर में रहा है कि हम इस चीज़ जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके पास क्या क्या मौजूद होता है, इनकी कंपोजिशन क्या है। बेटा हम कहते हैं इनके पास एक तो डीएनए, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं इनके पास राइबोसोम्स होते हैं।
अपना ही डीएनए इनके पास मौजूद होता है और अपने ही राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब बेटा आपको पता है अगर इनके पास राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन की तैयारी भी खुद करते रहेंगे, ठीक है ना। डीएनए है तो रेप्लिकेशन भी खुद करते रहेंगे। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस का नाम भी इसको हम देते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है ना बेटा। हमने कहा इसके अपना ही डीएनए है और अपना ही राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होता है। अब बेटा हमने यहाँ पे एक और बात करनी है, वो यहाँ पे कहता है द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स। ये बात यहाँ पे याद रखनी है बेटा। हम यहाँ पे किस राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मौजूद होता है। वो कहता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है बैक्टीरियल राइबोसोम्स से। हमने राइबोसोम्स में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हों, अगर हम बैक्टीरिया राइबोसोम्स कहें या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कहें तो बात क्या होती है बेटा? सेम ही होती है। अच्छा बेटा हमने कहा था कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे वो ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं और जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के निस्बत जो बैक्टीरियल के राइबोसोम्स होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं वो तकरीबन एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? मिलते जुलते होते हैं। अच्छा बेटा हम इसको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, ठीक है ना बेटा, जो सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। इसके फंक्शन क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवा रहा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है बेटा, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल का नाम भी देते हैं। अब बेटा हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमने कहा इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। वो कहाँ पे मौजूद होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होती है। अब हमने कहा ये जो क्रिस्टी है बेटा, ये हमारे पास क्रिस्टी जो है ये क्या करता है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ताकि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन हो रहे हैं वो टेक प्लेस हो सके। अब हमने कहा बेटा इसका अपना ही माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होते हैं इसके। अगर इनके अपने राइबोसोम्स हैं तो वो प्रोटीन की तैयारी खुद करते रहेंगे, डीएनए है तो ये खुद रेप्लिकेशन करते रहेंगे। अब उसने कहा कि राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं वो बैक्टीरियल राइबोसोम से मिलते जुलते हैं। मतलब ये भी थोड़े से स्मॉल होंगे। यूकैरियोटिक राइबोसोम हमने कहा लार्ज होते हैं, तो बैक्टीरियल के राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। किसकी निस्बत? यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत। और बेटा ये डायग्राम भी है, ठीक है ना बेटा। आप लोगों ने ये टॉपिक करना है और सब्सक्राइब भी करना है बेटा इसको आप लोगों ने, ठीक है बेटा। इस इंशाल्लाह मंडे को हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, एक और ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब तक